को तो ओके स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 ऑनवर्ड्स। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है ध्यान देना, 5x + 1 ग्रेटर देन -24 और यहां लिखा है 5x - 1 लेस देन 24। तो ये दो इनइक्वालिटी आपको सामने दिख रही है, दो अलग अलग इनइक्वालिटी सॉल्व करना है, फाइनल आंसर निकालना है, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसको अलग सॉल्व करेंगे, इसको अलग सॉल्व करेंगे और फिर दोनों को मर्ज कर देंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, पहले 1 को उधर शिफ्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा -1। तो ये बन जाएगा 5x ग्रेटर देन कितना हो जाएगा -25, फिर 5 गया अपॉन में तो क्या हो जाएगा x ग्रेटर देन -5। तो ये आ गया पहली वाली इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन, ठीक है। वैसे ही दूसरे वाले के लिए क्या हो जाएगा, -1 जाएगा इधर पे तो क्या हो जाएगा 5x लेस देन 25। तो x लेस देन कितना आ जाएगा 5। अब ये दूसरी वाली इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन। अब दोनों सॉल्यूशन को या तो आप समझ के कंबाइन करो, देख के सीधा, लेकिन कई बच्चों को इसमें प्रॉब्लम जाएगी क्योंकि सिंबल आगे पीछे। तो उसके लिए ना आप यूज करो नंबर लाइन का। नंबर लाइन का यूज कैसे करो, देखो ये हो गया फर्स्ट वाली इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन कहां पर है। नंबर लाइन अप्रोच समझना बहुत जरूरी है, ना सिर्फ इसमें, हमेशा काम आएगा आपको, ठीक है। जैसे ये लिखा है x ग्रेटर देन -5, तो भाई -5 कहां पर आएगा, देखो -5 कहां पर आएगा, यहां पर, ठीक है। अब ये बोल रहा है x -5 से बड़ा होना चाहिए, तो नंबर लाइन में हम कहां जाए, राइट की तरफ, तो ये इस तरफ जाएंगे, हम समझ गए ये चीज। दूसरा वाला क्या लिखा हुआ है x लेस देन 5, तो 5 कहां है नंबर लाइन में, यहां पर। तो अब बताओ इसके लिए कहां पर जाएंगे हम नंबर लाइन में, लेफ्ट, तो ये इस तरफ आए। तो हमारे x की वैल्यू किसके बीच में आ गई, -5 से +5 के बीच में। तो कंबाइन करके आप कैसे लिखोगे, बीच में लिखोगे x किससे बड़ा होना चाहिए, -5 से, किससे छोटा होना चाहिए, 5 से। दैट्स इट, ये बन गया सॉल्यूशन। समझ गए ना सभी ये, ओके। अच्छा इसमें लिखा भी है ग्राफिकली नंबर लाइन में शो करना, ये तो क्वेश्चन का ही पार्ट है, ठीक है। हटा दूं फिर इसको मैं, बस एक चीज इधर पे ध्यान देना, नंबर लाइन में शो करते समय ये वाला गोला बनेगा, ओपन वाला, ठीक है। हटा दो, फिर अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ, मेथड समझ गए तो पहले मैंने तो ब्रैकेट ओपन कर दिया इस वाले के लिए कि ये बना 2x - 2 लेस देन ये बन गया x + 5। x को एक तरफ शिफ्ट करना है तो इस वाले x को भेजा इधर पे, इस वाले -2 को भेजा इधर पे, तो लेफ्ट पे हो गया 2x - x लेस देन राइट पे हो गया 5 + 2। तो लेफ्ट पे आया x, राइट पे आया 7। मुझे मिल गया फर्स्ट वाली इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन। दूसरी वाली इनइक्वालिटी के लिए आते हैं, ब्रैकेट खुला तो ये बन जाएगा 3x + 6 ग्रेटर देन 2 - x। -x को भेजा इधर पे, 6 को भेजा इधर पे, तो ये बन गया 3x + x ग्रेटर देन, इधर पे क्या आ गया 2 - 6, तो ये बन गया 4x ग्रेटर देन -4। तो क्या आ गया x ग्रेटर देन -1। चेक कर लो एक बार सभी यहां तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे, आ गया सबका यहां तक। अब इसको नंबर लाइन में शो करना है तो पहले नंबर लाइन बना दो और ये दो क्रिटिकल पॉइंट्स मार्क कर दो। तो -1 और 7 मार्क करो, -1 इधर पे, 7 इधर पे, ठीक है। अब ये वाला क्या बोलता है सॉल्यूशन, x जो है वो 7 से छोटा, 7 से छोटा मतलब कहां पर जाएंगे, लेफ्ट में, 7 से लेफ्ट में। और ये बोलता है x जो है -1 से बड़ा, तो -1 से बड़ा मतलब -1 से राइट में। क्या ये दोनों इंक्लूड होंगे -1 और 7, नहीं, क्योंकि इनइक्वालिटी स्ट्रिक्ट है। तो यहां पर दो गोले बनेंगे ओपन वाले इस तरीके के, और उसके बाद फिर इन सबको इस तरीके से शेड कर देना, क्लियर। तो उसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा x ग्रेटर देन -1 लेस देन 7, ओके। इसको इंटरवल इन आर में कैसे लिखेंगे, मेरा वर्डिंग समझ में है, सबसेट ऑफ इंटरवल इन आर, मतलब वो ब्रैकेट वाला सिस्टम, उसमें कैसे लिखेंगे, ओपन इंटरवल -1, 7 ओपन इंटरवल। समझ गए ना ये चीज। हटा दो इस क्वेश्चन को, अब खुद से बना के दिखाओगे एक क्वेश्चन, ये वाला बना के दिखाओ खुद से सॉल्व करके, फटाफट मुझे आंसर चाहिए सबसे।
किसी का आंसर आ गया? मैं बताया ना, x का कोफिशिएंट पॉजिटिव रखने की कोशिश करना। कभी भी ये 2x को इधर भेजोगे तो x नेगेटिव हो जाएगा ना, तो ये ध्यान में रखना, x हमेशा पॉजिटिव रहे। अगले वाले में भी वैसे ही शिफ्टिंग करने के लिए 2x को इधर भेजोगे, इसको इधर भेजोगे। क्या 3x है? अच्छा ये 3x है, मैंने गलती कर दी है यहाँ पर, ओके सॉरी। तो ये कितना हो जाएगा? 3x माइनस 2x, और ये हो जाएगा -12 + 7, ये हो जाएगा x ग्रेटर देन -5। चेक कर लो। हाँ, फिर इधर पे ये 2x माइनस एक्स ग्रेटर देन 11 - 6, तो क्या जाएगा? x ग्रेटर देन 5। चेक कर लो, ये आ गया क्या? अब कैसे कंबाइन करोगे इसको? अब फंस गए ना, इसीलिए तो मैंने बनाने के लिए दिया था ये क्वेश्चन। हाँ, अब देखो, पहले ये नंबर लाइन बनाया, ये नंबर क्या लिखा है? -5, तो यहां पर आ गया -5। ये नंबर लिखा है +5, ठीक है। अब यहां क्या बोलता है? x किससे ग्रेटर होना चाहिए? -5 से। मतलब कहां पर जाना है हमको? राइट साइड में। क्या ये क्लियर? अब दूसरा वाला क्या बोलता है? x किससे ग्रेटर होना चाहिए? 5 से। मतलब इसके हिसाब से हमें कहां पर जाना है? राइट साइड पे। समझ गए ना ये चीज? तो अब अगर मैं इसको समझने की कोशिश करूं कि ये वाला बोलता है, फर्स्ट वाली इनइक्वालिटी बोलती है ये मेरा सॉल्यूशन है, सेकेंड वाली इनइक्वालिटी के हिसाब से मेरा सॉल्यूशन कौन सा है? ये वाला मेरा सॉल्यूशन है। समझ रहे हो कि नहीं ये चीज? तो हम किसे सॉल्यूशन मानेंगे? तो जो दोनों में कॉमन आ रहा है, मतलब कि ये वाला रीजन। समझ गए ना ये चीज? तो हमारा एक्चुअल सॉल्यूशन कौन सा होगा? ये वाला होगा। तो आप इस वाली कंडीशन को बस लिखोगे, आपका करेक्ट आंसर होगा x ग्रेटर देन 5। दैट्स इट। समझ गए? और अगर नहीं समझ में आया तो एक एग्जांपल देता हूं। अगर मान लो आपकी मम्मी ने बोला कि आपका मिनिमम 70% आना चाहिए क्लास 11th में, पापा ने बोला कि मिनिमम 80% आना चाहिए, उससे कम नहीं लाना है, ठीक है। तो कितना परसेंट स्कोर करोगे कि दोनों के दोनों खुश रहें? 80% से ऊपर। तो आपका टारगेट क्या बनेगा? 80% अबो। समझ गए ना कि नहीं ये चीज? ठीक है, तो बस वही कंडीशन है। इसके हिसाब से x -5 से बड़ा होना चाहिए, इसके हिसाब से x 5 से बड़ा होना चाहिए। तो 5 से बड़ा होगा तो -5 से ऑब्वियसली बड़ा होगा। क्लियर? हटा दो फिर इसको मैं। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, सॉल्व करो इसको। 10x - 35 -3 माइनस ये कितना ब्रैकेट खुलेगा? -6x - 9 लेस देन और इक्वल्स टू 0। 10x - 6x मतलब कितना हो जाएगा? 4x -44 लेस देन और इक्वल्स टू 0। 4x लेस देन और इक्वल्स टू 44, x लेस देन और इक्वल्स टू 11। ये आया क्या फर्स्ट वाले का? हो गया। सेकंड वाले के लिए 2x को इधर भेजा, 47 को इधर भेजा, तो 19 - 47 लेस देन और इक्वल्स टू 6x - 2x। चेक कर लो, तो ये हो जाएगा 4x, और 19 - 47 कितना? -28। तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना हो जाएगा? -7। यही आया। बाकी लोगों का भी सेम आया क्या? चेक करना, सेम आ रहा है ना? हम्म। अब इसे नंबर लाइन में लोकेट करना है, कहां पर आएगा? तो नंबर लाइन में यहां पर आ गया -7 और यहां पर आ गया 11।
ठीक है, तो x -7 से ग्रेटर होना चाहिए, मतलब इधर जाना है, x 11 से छोटा होना चाहिए, मतलब इधर जाना है। तो दोनों इंक्लूड हो जाएंगे, तो दोनों में इस टाइप का फील्ड बबल बना देना, और उसके बाद फिर ये वाली लाइन को शेड कर देना ऐसे। ये हो गया आपका ग्राफिकल सॉल्यूशन। और अगर उसे लिखा जाए तो कैसे लिखेंगे, x ग्रेटर देन और इक्वल टू -7, लेस देन और इक्वल्स टू 11। दैट्स इट। समझ गए सभी ये? हटा दो क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अब यहां से कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स चालू है, और एग्जैक्टली कितने, तो ये है 4 वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, ये 4 में 2 इजी है और 2 टफ है। तो चलो एक एक करके पहले मैं 2 इजी वाले करवा देता हूं, जैसे क्वेश्चन नंबर 11 पहले करवाता हूं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखा हुआ है, अ सॉल्यूशन इज टू बी केप्ट बिटवीन, सबका ध्यान सामने ना, क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक सॉल्यूशन है जिसको 68 डिग्री फ़ारेनहाइट और 77 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में रखा जा रहा है। व्हाट इज द रेंज ऑफ टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, तो उसका सेल्सियस में क्या रेंज होगा ये आपको बताना है। ठीक है, और सेल्सियस फ़ारेनहाइट के कन्वर्जन का फॉर्मूला आपको दिया हुआ है। क्लियर? तो जो भी हम रख रहे हैं, जिस भी चीज को रख रहे हैं, वो फ़ारेनहाइट में कितने से कितने के बीच में होना चाहिए, 68 से 77। तो ग्रेटर देन और, रोहित सर होंगे ना वहां पर ऑफिस में? सर नहीं बैठे क्या? ठीक है, ठीक। एफ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, 68। लेस देन और इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, 77। क्या यहां तक समझ में आ गया? अब ये जो एफ की वैल्यू है, ये एफ की वैल्यू आपको दी हुई है, तो उसको लिख दो यहां पर। तो 68, और ये आ जाएगा 9/5 सी प्लस 32, लेस देन और इक्वल्स टू कितना हो गया, 77। क्या ये क्लियर? अब मुझे क्या चाहिए, मुझे सी की वैल्यू चाहिए, तो मुझे ये सब हटाना पड़ेगा। तो पिछली क्लास में हमने ऐसे क्वेश्चंस किए थे, बताओ क्या करेंगे सबसे पहले? पहले पहले ना इंटू 5 करो, या ये 32 को पहले माइनस कर दो। तो पहले मैं एक काम करता हूँ, 32 को माइनस कर देता हूँ पूरी इनइक्वालिटी में। तो यहाँ -32 आ जाएगा, यहाँ -32 आ जाएगा, यहाँ -32 आ जाएगा। समझ गए ये चीज? बताओ क्या बनेगा आगे फिर, लिखो। हाँ, लिखते जाओ। इधर पे आ जाएगा 36, इधर पे क्या बच जाएगा, 9/5 सी, क्योंकि 32 कट, और राइट मोस्ट पे क्या बचेगा, 45, ये बच जाएगा 45। क्या है यहां तक क्लियर सबको? इसके बाद बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 5/9। तो इस पूरी इनइक्वालिटी को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5/9 से। तो ये कितना हो जाएगा, 5/9 इंटू 36। फिर इधर आ जाएगा 9/5 सी इंटू 5/9। फिर इधर आ जाएगा 45 इंटू 5/9। यहां तक क्लियर सबको? तो ये 9 वन जा 9, 4 जा 36 हो जाएगा, 4 5 जा कितना हो गया, 20। इधर पे ये तो 5 5 और 9 9 कट गया, तो क्या बच गया, सी। इधर पे इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना बनेगा, अच्छा 9 से कटता है क्या ये, 9 5 जा 45, 5 5 जा 25, तो कितना आ गया, 25। तो सेल्सियस टेम्परेचर 20 से 25 डिग्री के बीच में आया। क्या ये समझ गए सभी? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट ये 2 क्वेश्चन मैं आखिरी में कराऊंगा, पहले मैं ये वाला क्वेश्चन करा देता हूं। इसको पहले पढ़ो सारे बच्चे, और मुझे समझ के बताओ कि क्या समझ में आ रहा है इसको। आईक्यू ऑफ ए पर्सन इज गिवन बाय द फॉर्मूला। किसी भी पर्सन का आईक्यू निकालने के लिए एक फॉर्मूला यूज होता है,
वो है मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज। मेंटल एज मतलब मेंटली वो किस एज ग्रुप से बिलोंग करता है, और क्रॉनिकल एज मतलब उसकी एक्चुअल में जो एज चल रही है, इनटू 100। ये आईक्यू निकालने का फॉर्मूला है। अब क्या लिखा है, मेंटल एज एंड सीए, ये दोनों के बारे में बता रहा है। फिर उसके आगे लिखा है आईक्यू की वैल्यू 80 से 140 के बीच में है। ठीक है, हेलो, हाँ हाँ हाँ, अच्छा ठीक है ठीक है, अच्छा अच्छा ठीक है। हम्म, हाँ, तो क्वेश्चन में ये लिखा है कि मेंटल एज और क्रॉनिकल एज है और आईक्यू की वैल्यू 80 से 140 के बीच में है। किसके लिए, ग्रुप ऑफ 12 ईयर ओल्ड चिल्ड्रन। 12 ईयर ओल्ड चिल्ड्रन का मतलब है वो जो पर्सन है उनकी क्रॉनिकल एज सीए की वैल्यू कितनी है, 12 है, और आपको रेंज ऑफ देयर मेंटल एज यहां पर निकालना है। समझ गए ना ये चीज। तो आप सबसे पहले यहां से स्टार्ट करो, जो आपको आईक्यू की इनइक्वालिटी दी हुई है, लिख लो आईक्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 80, लेस देन और इक्वल्स टू कितना हो गया, 140। ये क्लियर। अब आईक्यू की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट कर दो, तो हो जाएगा 80, और यहां पर आ जाएगा एम ए अपॉन सी ए इंटू 100, लेस देन और इक्वल्स टू, ये आ गया 140। यहां तक क्लियर सबको। अब सीए की जो वैल्यू दी हुई है उसको भी रख दो। सीए की वैल्यू 12 दी हुई है, तो यहां सीए की जगह पे 12 डाल दो। यहां तक क्लियर। अब क्या करेंगे बताओ, हमें मेंटल एज की रेंज निकालनी है, एमए की रेंज निकालनी है, तो क्या करोगे, इनटू क्या कर दोगे, पूरा मल्टीप्लाई कर दोगे 12/100 से। क्लियर सबको ये चीज। तो लेफ्ट साइड में हो जाएगा 80 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 100। मिडिल टर्म एम ए बचेगा क्योंकि 12/100 करने से वो कट जाएगा, और राइट मोस्ट कितना हो जाएगा, 140 इंटू 12 अपॉन 100। ये जीरो और ये जीरो कट, यहां ये जीरो और ये जीरो कट। यहां तक क्लियर। और कटेगा लेकिन मत काटो, जैसे और कट रहा है 2 से, लेकिन मत काटो, क्योंकि वो आपका कैलकुलेशन बिना मतलब के बढ़ा देगा। इसलिए आप सीधे सीधे क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। 12 एट जा 96, 96 अपॉन 10, समझ गए, 9.6। यहां पर एम ए एज इट इज, यहां पर 14 टू जा 28 का 8, ये आ गया 2, 14 वन जा 14 प्लस 2 कितना हो जाएगा 16, 168 अपॉन 10, 16.8। तो मेंटल एज उन बच्चों की क्या आ गई, 9.6 से लेके 16.8 के बीच में। क्या ये क्लियर हो गया सबको। तो ये होगा आपका करेक्ट आंसर। कुछ डाउट है क्या। हाँ, काट दिया था ये वाले 10 को भी। हाँ, फिर भी वही आंसर आएगा, कैलकुलेशन बढ़ जाएगा और कुछ नहीं। ठीक है, तो सब समझ गए ना ये। हटा दूं फिर मैं। आखिरी के 2 क्वेश्चंस जो बचे हैं उनको थोड़ा ज्यादा ध्यान से समझना। मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा और दूसरा तुम लोगों को ट्राई करने के लिए बोलूंगा। तो सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। देखो क्या लिखा है इसमें। लिखा है, सबका ध्यान सामने ना, a solution of 8% boric acid is to be diluted by adding 2% boric acid to it। पहली लाइन समझ में आई, क्या समझ में आया। एक सॉल्यूशन में 8% बोरिक एसिड है, उसमें एक 2% वाला बोरिक एसिड मिला रहे हैं जिससे वो डाइल्यूट हो जाए, मतलब उसमें बोरिक एसिड का कंसंट्रेशन कम हो जाए। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले मैं यहाँ रफ में ना एक सॉल्यूशन इस तरीके का बना देता हूं। सॉल्यूशन ए जिसमें कितना परसेंट बोरिक एसिड है, 8%, 8% बोरिक एसिड।
दूसरा इसमें हम एक सॉल्यूशन बी मिला रहे हैं, तो सॉल्यूशन बी में कितना परसेंट बोरिक एसिड है, 2% बोरिक एसिड है, और इन दोनों को मिला के एक नया मिक्सचर बन रहा है, ये वाला मान लो नया मिक्सचर है। क्लियर हो गया ये चीज दोनों को मिलाने के बाद। अब इसके बाद लिखा द रिजल्टिंग मिक्सचर इज टू बी मोर देन 4% बट लेस देन 6% बोरिक एसिड। तो दोनों को मिलाने के बाद जो मिक्सचर बना उसमें बोरिक एसिड कितना होना चाहिए, 4% से ज्यादा और 6% से कम, मतलब 4% टू 6% का बोरिक एसिड उसमें होना चाहिए, ये बोल रहा है। समझ में आया सबको ये? समझ में आ गया सबको ये? ओके। अब आगे लिखा है इफ वी हैव 640 लीटर्स ऑफ 8% सॉल्यूशन, तो 8% वाला सॉल्यूशन मतलब ये वाला सॉल्यूशन, इसकी क्वांटिटी कितनी है बोल रहा है 640 लीटर, तो इसकी क्वांटिटी है 640 लीटर्स, ठीक है। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ 2% सॉल्यूशन विल हैव टू बी एडेड, तो ये वाले सॉल्यूशन की कितनी क्वांटिटी हमको ऐड करनी पड़ेगी, समझ गए ना ये चीज, कि जिससे मिक्सचर इतना बन जाए। ओके, तो हम मान लेते हैं कि इसकी कितनी क्वांटिटी ऐड करनी पड़ेगी, x लीटर की क्वांटिटी ऐड करनी पड़ेगी। ये पूरा सिस्टम समझ में आ गया सबको? ये पूरा ड्रॉ कर लेना तुम लोग, अभी नहीं तो बाद में, लेकिन जरूरी है क्वेश्चन को समझने के लिए। ओके, और ये है आपका मिक्सचर जो मिक्स करने से बना है। ओके, अब यहां पर हम देखते हैं कि कैसे हम इनइक्वालिटी बनाएंगे। ठीक है, तो इनइक्वालिटी बनाने के लिए हम ये देखेंगे कि एक्चुअल में जब हम इन दोनों को मिला रहे हैं तो कितना बोरिक एसिड बन रहा है। तो इसमें कितना बोरिक एसिड है बताओ, इसमें कितना बोरिक एसिड है, परसेंट में नहीं क्वांटिटी में बताओ। 640 लीटर इंटू 8%, ये बोरिक एसिड की क्वांटिटी होगी। समझ गए ना ये चीज? तो बोरिक एसिड की इसमें कितनी क्वांटिटी है, 640 इंटू 8/100, इतनी क्वांटिटी बोरिक एसिड की इसमें है। इसमें कितनी क्वांटिटी है बोरिक एसिड की, दूसरे वाले में कितनी क्वांटिटी है, x इंटू 2/100, इसमें बोरिक एसिड की कितनी क्वांटिटी है। अब अगर दोनों को मिला दे रहे हैं तो जो रिजल्टिंग मिक्सचर बन रहा है उसमें बोरिक एसिड की क्वांटिटी कैसे मेजर होगी, दोनों को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। समझ में आ गया कि नहीं ये चीज? तो एक्चुअल में बोरिक एसिड मिक्स होने के बाद इतना बना, ठीक है। अब ये जो बोरिक एसिड बना है उसकी टोटल क्वांटिटी की बात करूं तो वो 640 प्लस x होगा, क्योंकि दोनों लीटर ऐड हो गए। समझ गए? अब ये वाले जो क्वांटिटी है ये 4% से ज्यादा होना चाहिए और 6% से कम होना चाहिए। तो इसको कैसे निकालेंगे, ये जो नंबर आया है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होना चाहिए, 4%। किसका 4%, 4% मतलब सीधा 4/100 लिख देता हूं। किसका 4%, ये वाले टर्म का, मतलब कितना हो जाएगा 640 प्लस x। समझ गए ना ये चीज? और ये लेस होना चाहिए, किससे लेस होना चाहिए, 6% ऑफ टोटल क्वांटिटी, मतलब 6/100 इंटू 640 प्लस x। क्या ये सबको समझ में आ गया? यही वाला पार्ट बच्चे नहीं समझ पाते, पिछले 8-10 सालों से जो मैं बता रहा हूं वो यही वाली चीजों पे गलती करते, और टीचर को भी पता है, इसलिए एग्जाम में इसी क्वेश्चन को बार बार दिया जाता है ज्यादातर स्कूल्स में। ठीक है, क्लियर सबको ये? हाँ, अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करके हमें निकालनी है x की वैल्यू। तो सबसे पहला काम हम करते हैं, पूरी इनइक्वालिटी में 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 100 से मल्टीप्लाई करने पे ये 100, ये 100, 100 सब हट जाएगा। क्या बनेगा ये 4 इंटू 640 प्लस एक्स लेस देन और इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 8 इंटू 0 0 हो गया, 8 4 जा 32 का 2, ये आ गया 3, 8 6 जा 48 प्लस 3 51, 5120 प्लस ये कितना बन गया 2x लेस देन और इक्वल्स टू, ये इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो गया 0, 6 4 जा 24 का 4, ये आ गया 2, 6 6 जा 36 प्लस 2 38 प्लस ये कितना हो गया 6x। चेक करो और बताओ ये क्लियर है या नहीं। प्रखर समझ में आ रहा है? इसके बाद ये 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देना तो यहां वाली टर्म ये तो बन जाएगी 4x, 4 इंटू 0 ये हो गया 0,
4 4 जा 16 का 6, ये आ गया 1, 4 6 जा 24 मतलब 25 प्लस 1 ऐड करने के बाद। तो ये बन गई हमारी इनइक्वालिटी। चेक करो यहां तक क्लियर। अब कैसे सॉल्व करें? आपने 3 इनइक्वालिटी वाले सिस्टम को सॉल्व किया है, लेकिन वो जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें ज्यादातर में क्या होता था पता है? बीच में सिर्फ एक्स होता था, लेफ्ट और राइट में एक्स नहीं होता था। लेकिन यहाँ तीनों जगह पे एक्स आ गया है, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ी सी मुश्किल जाती है। क्लियर ये चीज? मतलब अगर मैं इस 4x को हटाना चाहूंगा तो क्या होगा? ये 6x नहीं हटेगा। अगर मान लो दोनों तरफ 4x होता तो भले भी हटा सकते थे। क्लियर ये चीज? तो अब कैसे सॉल्व करें? तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या तरीका यूज करेंगे? पहले इन दोनों को यूज कर सॉल्व करेंगे, इन दोनों को अलग से लेके सॉल्व कर देंगे। फिर उसके बाद में क्या करेंगे? बाद में ये वाले दोनों को लेके सॉल्व कर देंगे, इन दोनों को। समझ गए ना ये चीज? तो पहले इन दोनों का सॉल्यूशन लेते हैं। तो इसमें ये क्या आ जाएगा? 2560 प्लस 4x लेस देन और इक्वल्स टू 5120 प्लस 2x। ऐसे ही बना। अब ये 2x को भेजो यहां पर और ये वाली टर्म को भेजो यहां पर, तो लेफ्ट साइड में हो जाएगा 4x माइनस 2x लेस देन और इक्वल्स टू 5120 माइनस 2560। 4x माइनस 2x मतलब ये कितना बन जाएगा? 2x लेस देन और इक्वल्स टू 512 में से 256 माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 2560। ठीक है, फिर डिवाइडेड बाय 2 भी कर दो, 128 आ जाएगा। आया सबका? तो क्या आ जाएगा? x लेस देन और इक्वल्स टू 1280। ये आ गया फर्स्ट वाली इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन। अब सेकंड वाली इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन निकालते हैं, तो उसके लिए इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इस इनइक्वालिटी को लिख देता हूं 5120 प्लस 2x लेस देन और इक्वल्स टू 3840 प्लस 6x। अब 2x वाली टर्म को इधर भेज दो, ये वाली टर्म को इधर भेज दो, तो हो जाएगा 5120 माइनस 3840 लेस देन और इक्वल्स टू 6x माइनस 2x। कितना आएगा? इन दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट करो। ये भी 1280 आ रहा है, लेस देन और इक्वल्स टू 4x। तो x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1280 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 4। 4 से कटेगा, 4 3 ज़ा 12, 320। तो यह आ जाएगा x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 320। क्या ये क्लियर सबको? अब दोनों को कंबाइन कर लो, तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 320 और लेस देन और इक्वल्स टू 1280। क्या ये समझ में आया सबको? ये आ गया आपका सॉल्यूशन। मतलब जो आप बोरिक एसिड ऐड कर रहे हो डाइल्यूट करने के लिए, उस बोरिक एसिड की क्वांटिटी 320 लीटर से 1280 लीटर के बीच में होनी चाहिए। ओके, हटा दो, सबका हो गया तो चलो। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको बनाने के लिए बोला है, लेकिन इस क्वेश्चन को समझा मैं जरूर दूंगा क्योंकि समझाना जरूरी है, नहीं तो फिर नहीं बना पाओगे। ठीक है, देखो क्या लिखा है। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर। पिछले बार हम दो सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे थे, लेकिन इस बार हम मिक्स कर रहे हैं वाटर को। किसमें मिक्स कर रहे हैं? 1125 लीटर वाले 45% एसिड वाले सॉल्यूशन में। ठीक है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर विल हैव टू बी एडेड टू 1125 लीटर्स ऑफ 45% सॉल्यूशन ऑफ एसिड सो दैट द रिजल्टिंग मिक्सचर कंटेन्स मोर देन 25% बट लेस देन 30% एसिड। तो इसके लिए मैं डायग्राम पहले ही बना देता हूं। ये देखो, ये हमारे पास एक हो गया मिक्सचर ए। ठीक है, जो एक्चुअल में जिसकी क्वांटिटी कितनी है? 1125 लीटर्स, और उसमें कितना परसेंट बोरिक एसिड है? 45% एसिड है। क्लियर? दूसरी तरफ है हमारे पास वाटर। ये है वाटर, तो वाटर में कितना एसिड होता है? 0। तो इसमें कितना एसिड हो गया? 0%।
अब बोल रहे हैं वाटर की कितनी क्वांटिटी ऐड करनी है, तो हम क्या मान लेते हैं x लीटर। तो ये हो गया हमारा मिक्स, सेकेंड वाला पार्ट बी, समझ गए। दोनों को मिक्स कर रहे हैं, तो दोनों को मिक्स करने के बाद जो मिक्सचर बन रहा है उसकी क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, तो 1125 प्लस x, ये टोटल क्वांटिटी हो जाएगी। और उसमें एसिड कितना होना चाहिए, 25 से 30% के बीच में, 25 to 30%। क्या ये क्लियर हो गया सबको। अब बनाना है यहां पर इनइक्वालिटी, तो यहां से अब तुम लोग चालू करो सॉल्व करना। ये समझ गए ना कैसे किया मैंने। देख लो अगर किसी को डाउट है तो। बीच में ये आएगा दो, इसमें एसिड और इसमें एसिड, दोनों का एसिड हमने निकालना है, और वो एसिड क्वांटिटी टोटल एसिड क्वांटिटी से इन दोनों के बीच में होनी चाहिए। मतलब कितना आ जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1125 प्लस x इंटू 25/100, लेस देन और इक्वल्स टू 1125 प्लस x इंटू 30/100। ओके। अब कई लोग इसको लिखते ही नहीं है, इसको नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि वाटर में तो एसिड नहीं होता है, सीधे सीधे ये लिख दो, है ना। अब क्या करना है, पूरे में 100 से मल्टीप्लाई करना है। 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1125 प्लस एक्स इंटू ये हो गया 25, लेस देन और इक्वल्स टू ये आ जाएगा 1125 इंटू 45, लेस देन और इक्वल्स टू इधर पे आ जाएगा 1125 प्लस एक्स इंटू 30। ओके। अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, थोड़े बड़े नंबर आ रहे तो चेक करो कितना आ रहा है, 28, चेक कर लेता हूं एक बार, 1125 इंटू 25, 28125, करेक्ट, 28125 प्लस 25x लेस देन और इक्वल्स टू 1125 इंटू 45, यस, 50625 लेस देन और इक्वल्स टू इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1125 इंटू 30, 33,750, यस, 33,750 प्लस 30x। यहां तक आया सबका, चेक कर लो। फिर वही चीज
पहले ये वाला पेयर ले लो, पहले इन दोनों को लो और सॉल्व करो, फिर बाद में इन दोनों को लो और सॉल्व करो, और दोनों इनइक्वालिटी का जो सॉल्यूशन आएगा उसे कंबाइन करो। नाइन 900 आ रहा है। कितना है डिफरेंस? 50625 माइनस 33750, 16875, 16875 less than or equals to 30x divided by 30, 562.5। समझ में आया ना? कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा है बस इसमें। हाँ सही बोल रहे हैं, लेस देन लगाना चाहिए ना हमको। तो बस ये बदल देना, फिर यहाँ लेस देन वाला सिंबल आ जाएगा। हो गया सबका? पिछले क्वेश्चन में भी तो ऐसा ही नहीं था, मैंने कहीं गलती से लेस देन ही है ना पिछले वाले में भी, तो उसमें भी इनइक्वालिटी बस बदल देना, ठीक है? बाकी सब सही है, सिंबल बस चेंज हो जाएगा। हटा दो फिर सबका। हो गया? तो ठीक है, दैट्स इट। यहाँ पर अपना कंप्लीट हो जाता है ये वाला चैप्टर, लीनियर इनइक्वालिटी एज पर द न्यू एनसीईआरटी बुक। ठीक है, ओल्ड एडिशन में कुछ और एक आध दो एक्सरसाइजेस है, उसको हम देखेंगे बाद में सेकेंड राउंड में जब हम इसको रिविजन करेंगे तो। ठीक है, और अब अगली क्लास में कौन सा चैप्टर चालू करना है बता दो। फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट कर दे, सेट्स।